राम जी के अंदर इतना सब ये भाव नहीं आया कि देखो मेरी माँ ने गलत कर दिया। पुत्र का धर्म है, माँ कैसी भी हो, माँ गाली दे, माँ लाड़ करे, माँ प्यार करे, माँ थप्पड़ मारे, लाठियों से मारे, तो भी पुत्र को सब कुछ सह लेना चाहिए। जमाने में जाकर आप मर्द बन जाओ, जमाने के लिए मर्द बनो, जमाने के लिए आप बदले की भावना रख लो, कोई बात नहीं, पर अपनी माँ से क्या बदला लोगे? अपनी माँ को क्या क्या शब्द कहोगे? क्या डांटोगे अपनी माँ को? क्या मारोगे अपनी माँ को? माँ को मारने वाले क्या वो मर्द कहलाएंगे? माँ पर आक्षेप लगाने वाले, माँ पर उंगलियां उठाने वाले, माँ का अपमान अनादर करने वाले, क्या सच्चे पुत्रों में कभी तुम्हारा स्थान दर्ज होगा? इसलिए माँ मारे तो सह लो, माँ डांटे सह लो। राम जी ने 14 साल का वनवास सहा कि नहीं? यदि राम जी भगवान होकर माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी यह शिक्षा है, राम की तरह पुत्र बन जाइए। आज रामनवमी आप मना रहे हैं, रामनवमी तब सफल होगी जब आप राम की तरह पुत्र बन करके दिखाएंगे। राम जैसा बेटा अपनी मां के लिए इतना समर्पण, इतना प्रेम कौन बेटा करता है भाई? मां का कर्जा कभी नहीं चुका सकते, मां का ऋण कभी नहीं चुका सकते। इसलिए मां गालियां दें तो प्रसाद समझ के लेते रहो, कभी पलटकर जवाब देने की कोशिश ना करना मां को। माँ जो कहती है सुन लो चुपचाप, पलटकर जवाब देना उचित नहीं। बहुत कठोर कहती है माँ तो भी कहने दो, आपके कानों में आप उंगली रख लो, पर पलटकर जवाब मत दो। अब देखिए, राम ने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ देखिए, राम जी ने रावण जैसे दिग्गज को मार डाला कि नहीं? राम की शक्ति तो देखिए, रावण जैसे योद्धा जिनसे इंद्र इत्यादि भी पंगा लेने से डरते थे, राम जी ने पछाड़ दिया कि नहीं? राम जी भी युद्ध करना जानते हैं, पर धन्य है राम, जो राम युद्ध करना जानते हैं। वो राम दुश्मन से तो युद्ध कर सकते हैं, पर अपनी माँ से युद्ध नहीं करते हैं कि तुमने वनवास क्यों? आज का बेटा अपनी माँ से युद्ध करने लग जाए, माँ ऐसा कहती है। माँ एक गाली दे दे, माँ कुछ कह दे तो बेटों को बुरा लग जाता है, माँ ने ऐसा कह दिया। अरे तुम्हारी माँ है वो, उसका अधिकार है तुम्हें डांटने का, तुम्हें मारने का भी अधिकार है। तुम्हें जन्म दिया है ना, तो सारे अधिकार ईश्वर ने उसे दे रखे हैं। तुमने अधिकार नहीं दिया, ईश्वर ने अधिकार दे रखा है। माँ डांटेगी, चलाएगी, उंगली पकड़कर सिखाएगी, माँ का अधिकार है। यहां तक कि माँ अपने बच्चे का गला दबाकर मार डालना चाहे तो बच्चा ऐसा हो कि माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, यदि तू ही मेरे प्राण लेना चाहती है तो मैं प्राण देने को भी तैयार हूं। यह है मातृ भक्ति, यह है मां की भक्ति। राम जी ऐसे ही थे। कैकेयी मां ने तो ये कह दिया कि राम 14 साल के वनवास में निकल जाओ। यदि कैकेयी मां ने ये कह दिया होता कि राम तुम मर जाओ, तो सच कहता हूं राम अपनी माँ की आज्ञा का पालन जरूर करते और राम जी मर जाते। यदि माँ ने ये कह दिया होता कि 14 साल का वनवास नहीं, तुम मर जाओ, तो राम जी मर भी गए होते। माँ का दिया शरीर है, माँ की दी श्वासें हैं,
माँ लेना चाहे तो वापस कर देनी चाहिए। ये वस्तु आपने हमें दी है, आप चाहें तो वापस ले लें। ये शरीर माता और पिता से प्रदान हुआ है, माता पिता जब चाहें ये शरीर हमसे वापस लें तो हमें ईमानदारी से दे देना चाहिए। यही मातृ पितृ भक्ति है। तो राम जी सच्चे बेटे हैं। राम जी सिर्फ बेटे हैं ऐसा नहीं, राम जी अच्छे पति हैं। राम जी से पुत्र धर्म भी सीखना चाहिए और राम जी से पति धर्म भी सीखना चाहिए। पति कैसा होना चाहिए? राम जैसा। राम कैसे पति हैं? आओ राम जी के बारे में ये चर्चा कर लेते हैं। राम जी ऐसे पति हैं कि जब माता सीता का वनवास, राम जी का वनवास हुआ, माता सीता ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो माता सीता जाने लगी तो मंथरा ने कहा सीता वनवास जा रही हो तो राजसी कपड़ों में क्यों जा रही हो, ये वनवासी कपड़े ले लो। तो मंथरा ने कपड़े दे दिए और कहा ये राजसी कपड़े उतार दो, श्रृंगार उतार दो। मंथरा ने उतरवा लिए। अब सीता जी के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि ये जंगली वस्त्र मैं पहनूं कैसे, उनसे पहनना आता ही नहीं था, पहली बार तो ये वस्त्र देखे हैं। आप राजसी वस्त्र पहनने वाली थी, रानी थी, राजा की बेटी थी और राजा की बहू थी। आज ये वनवासी वस्त्र माता सीता को जब मिले, माता सीता को पहनना नहीं आया, तब राम जी ने पति धर्म निभाया। राम जी तुरंत गए, सीता से कहा सीता वस्त्र दो, और राम जी ने स्वयं सीता माता को वस्त्र पहनाना सिखाया, पहनाकर बताया इसे ऐसे पहनो, इसे ऐसे लपेटो, इसे ऐसे घड़ी करो, ऐसे कंधे पे डालो। ऐसे राम जी ने साड़ी वो जंगली वस्त्र पहनाकर दिखाया। पति केवल वो नहीं है कि अपने आप को ये कहे मैं पति हूं, मैं पति हूं। पति अपने आप को कहना बहुत सरल है, पर पति धर्म निभाना कठिन है, सरल नहीं है। पत्नी के साथ उसके दुख में दुखी हो जाना, उसके सुख में सुखी हो जाना, यही पति धर्म है। सीता ने अपने जीवन में कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि पति साथ में है। राम जी जब गए तो राम जी के रास्ते में एक पराई स्त्री आई, नाम था सूर्पनखा। सूर्पनखा आई, सीता जी जंगल में रहती रहती सांवली पड़ गई। उनकी वो सुंदरता। अच्छा एक बात बताएं, जवानी और बुढ़ापा दोनों में अंतर होता है। जवानी की चमक अलग होती है और बुढ़ापे की चमक अलग होती है। समय के साथ साथ शरीर की चमक भी ढलती जाती है, चमड़ी हमारी लटकती जाती है। जो चेहरा कभी कमल की तरह चमकता था, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं उस चेहरे में। आप बहुत सुंदर लगते थे जवानी में, पर बुढ़ापा आते आते आपकी सुंदरता समाप्त होने लग गई। सीता माता बहुत सुंदर थी, पर सीता माता 14 साल ऐसी परिस्थिति में रही। हो सकता है कि थोड़ा सा स्वरूप सांवला पड़ गया हो। सूर्पनखा आई, माया जानती थी, बड़ी सुंदर बन के आई। किसी भी पुरुष का मन वो मोहित करने वाली थी। पर जब राम के सामने आई तो राम जी ने कहा माता क्या चाहती हो? कहा तो सम पुरुष ना मोसम नारी, तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई, मेरे से विवाह कर लो। राम जी ने कहा देवी मेरा ऑलरेडी विवाह हो चुका है, मैं किसी पराई स्त्री को देखना भी नहीं चाहता। राम जी पराई स्त्री को नहीं देखते थे, देखते थे तो या माँ के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में देखते थे। सूर्पनखा आई, राम जी ने उसकी तरफ निहारा तक नहीं, एक दृष्टि तक नहीं डाली। ये राम है, ये सुंदर पति है,
पति का धर्म यही है कि वो अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को ना देखे, देखे तो माँ के रूप में, देखे तो बहन के रूप में, और देखे तो बेटी के रूप में। इस दृष्टि से देखे, अपनी पत्नी को ही पत्नी के रूप में देखे, अपनी पत्नी का स्थान वो किसी दूसरी नारी को ना दे। ऐसे पति भगवान श्री राम थे। पति कैसा हो? राम जैसा। पुत्र कैसा हो? राम जैसा। और सुनो, राम जी अच्छे मित्र भी थे। किसके मित्र थे राम जी? राम जी सुग्रीव के मित्र थे। जो ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जब सुग्रीव से राम जी ने मित्रता की तो राम ने पूछा, मित्र सुग्रीव बताओ, आप जंगल में क्यों रहते हैं? आपकी पत्नी कहाँ है? सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरी पत्नी का हरण मेरे भैया ने कर लिया है, नाम है बाली। मैं डर डर के रहता हूं, मेरा भाई बहुत मारता है, मेरा भाई बहुत अत्याचारी है। राम जी ने कहा, मित्र अब तुम मेरे मित्र हो, और मित्र का दुख दूर करना मित्र का धर्म होता है। मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। एक काम करो, जाओ युद्ध करो सुग्रीव बाली से, मैं आज बाली को मारूंगा। राम जी गए और बाली को मार गिराया, मार दिया बाली को। बाली ने कहा, राम वाह, मैंने तो सुना था आप समदर्शी हो, सबको एक दृष्टि से देखते हो, पर आपने सुग्रीव का पक्ष लिया। राम जी ने कहा, क्या बताऊं बाली, जो मेरी शरण में आ जाता है ना, मैं उसका पक्ष लेता हूं। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। कल हमने बताया था भगवान मोर का पंख धारण करते हैं, मोर के पंख को पक्ष कहते हैं। भगवान का नाम है पक्षधर। ईश्वर बहुत बड़े पक्षपाती हैं। जैसे माँ सदा अपने पुत्र का पक्ष लेती है, ऐसे मेरे राम सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते। सुग्रीव से मित्रता की तो बाली को मार गिराया। बाली ने कहा, मुझे क्यों मारा? कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। राम जी का धर्म क्या है सुनिएगा। राम जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भाई की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, अपने पुत्र की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, समाज में किसी भी व्यक्ति की स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, सिंपल ये बात है, किसी भी पराई स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको मार देने में कोई पाप नहीं है। ताहि बधे कछु पाप ना होई। इन्हें मार देने से कोई नुकसान नहीं है। राम जी का कानून कैसा है देखिए। राम जी लटकाते नहीं है कि तुमने अपराध आज किया है, सजा 10 साल बाद होगी। तुरंत अपराधी को दंड मिलना चाहिए, मिल गया। बाली को मारकर, बाली से उनकी पत्नी को लाकर सुग्रीव को दी और अपना मित्र धर्म निभाया। एक और विभीषण था, रावण का भाई विभीषण जी जब राम की शरण में आए, उन्होंने सखा कहा भगवान को, भगवान ने उन्हें सखा कहा, उन्हें भी मित्र माना भगवान श्री राम ने। और याद रखना, जब मित्र कह दिया है तो समुद्र का जल लेकर के राज्य तिलक कर दिया विभीषण। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ।
राम जी ने विभीषण को राजा बना दिया लंका का। किसी ने राम जी से कहा, राम जी एक बात बताइए। हाँ हाँ पूछो। आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हाँ बना दिया। आपने भरत जी को अयोध्या का राजा बना दिया। हाँ बना दिया। यदि रावण आपकी शरण में आया तो आप रावण को कहां का राजा बनाएंगे? राम जी ने कहा, यदि रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो। ऐसे भगवान हैं। कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में यदि आ जाए भक्त तो मैं उसके सारे अपराधों को माफ करके पार लगा देता हूं। राम जी अच्छे मित्र हैं। राम जी करुणा निधान है। राम जी क्षत्रिय थे। राम जी जात पात ऊंच नीच छुआछूत के भी विरोधी थे। राम जी ने कभी ऊंच नीच छुआछूत जात पात का भेद नहीं रखा। राम सबके थे। राम ब्राह्मणों से भी प्यार करते थे। राम क्षत्रियों से भी प्यार करते थे। राम वैश्यों से भी प्यार करते थे। राम शूद्रों से भी प्यार करते थे। माता शबरी के बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया। ये भील लोग थे। आदिवासी थी शबरी माता, आदिवासी थे। निषाद जी, राम जी ने सबको गले लगाया कि नहीं? अरे इंसानों की छोड़ दो। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब बंदर भालुओं को भी राम जी ने गले से लगाया है कि नहीं? ये भगवान की भगवत्ता है। राम जीव मात्र से प्यार करते हैं। राम जीव मात्र से प्रेम करते हैं। इसलिए हम जीव मात्र से प्रेम करें, इस भाव से प्रेम करें कि सब में ईश्वर है, सब में मेरे राम रम रहे हैं, राम राम में रम रहे हैं। क्या बताएं, कण कण में वो राम है। राम छुआछूत मिटाने आए। मानहु एक भगति कर नाता। राम जी से किसी ने कहा, आप कौन सा रिश्ता मानते हैं, किस रिश्ते को महत्व देते हैं? राम जी ने कहा, मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक ही रिश्ते को मानता हूं और वो रिश्ता है भक्ति का। जो भक्ति करता है वो मेरा है, जो भक्ति नहीं करता वो मेरा नहीं है। भक्ति करता है तो जात का मोची है तो भी वो मेरा है, और भक्ति नहीं करता और जात का पंडित है तो भी वो मेरा नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये राम के सिद्धांत, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। प्रिय भक्तों, आज राम नवमी के इस पावन पर्व में आपको राम जी से ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए। राम कैसे थे, यदि मैं और विस्तार करूंगा तो विस्तार होता जाएगा। राम का स्वभाव कैसा था? एक बार जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारे बंदर भालू पत्थर पर राम राम लिखकर डाल रहे थे। सारे पत्थर तैर रहे थे। जब पत्थर तैरने लगे तो राम जी के मन में आया, एक पत्थर मैं भी डालूं। तो राम जी समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर चले गए। एक पत्थर उठाया और राम जी ने समुद्र में उसे छोड़ दिया। वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य लगा, हे भगवान, ये बंदर भालू डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहा है और स्वयं राम डाल रहे हैं सो डूब गया। तो राम जी ने पलटकर देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं तो सब हंसेंगे। तो हनुमान जी खड़े थे। वाह प्रभु, हमने सब देख लिया। राम जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, तुम लोग पत्थर डालते हो तो तैर जाता है और मैं डाला तो डूब गया,
तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिन पत्थरों को हम डाल रहे हैं उनमें हम राम नाम लिखते हैं। उन पत्थरों को सहारा है आपके नाम का, आपके नाम का सहारा है तो वो डूब नहीं पाए। और जिन पत्थरों को आपने अपने हाथ से ही छोड़ दिया हो, अरे प्रभु पत्थर नहीं, किसी व्यक्ति को आप अपने हाथ से छोड़ दें तो वो डूब ही जाएगा। पार वही होगा प्रभु जिसे आप पकड़ेंगे, जिसे आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। इस पत्थर को आपने अपने हाथों से छोड़ दिया, इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है आप कभी अपने भक्तों को छोड़ना मत। जैसे आज आपने पत्थर छोड़ दिया है, आज के बाद आप किसी भक्त को छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ेंगे तो कोई भी डूब जाएगा। पार तो तब तक ही हम हो रहे हैं जब तक राम ने हमें थाम रखा है। इसलिए